हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में कि करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हम मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। हमारी लाइन का लोड इतना ज़्यादा होता है जैसे कि 1000 एम्पियर, 1500 एम्पियर, 2000 एम्पियर, तो ये हम मीटर के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एक इक्विपमेंट लगाते हैं, उसका नाम है करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर हमेशा लोड के सीरीज़ में लगाया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर हमेशा लोड के सीरीज़ में लगाया जाता है। जहाँ कहीं पे भी आपको सीधे ऐसा टर्मिनल निकले, इधर से निकले और इधर निकल जाए, इट मीन्स दैट इज़ सीटी। तो सीटी के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, इसकी दो सबसे इसकी मेन प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आपको इसके वीडियो के एंड में बता दूंगा। और चलिए देखते हैं सीटी कैसी दिखती है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। चलिए, तो ये है सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम कोर। और इसके अंदर ही सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके ऊपर ही ये टर्मिनल्स हैं इसके P1 P2, इसके ऊपर ही वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो और वो वाइंडिंग इंसुलेटेड वाइंडिंग रहती है। और इधर ये जो है ये इसके टर्मिनल्स हैं, ये C1 और ये C2। आप चाहो तो पास से देख भी सकते हो। C1 और ये C2। तो ये इसके प्राइमरी के टर्मिनल्स थे। अब मैं आपको इसके सेकेंडरी के टर्मिनल्स बताता हूँ। और ये बीच में ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इसके अंदर भी पूरा ऑयल रहता है। और चलिए नीचे देखते हैं, ये इसके सेकेंडरी के टर्मिनल्स हैं, S2 S1। और इधर एक बीच में ये डमी है और सबसे लास्ट में ये अर्थिंग है। तो ये सीटी के स्पेसिफिकेशन है। ये करंट ट्रांसफार्मर है, जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया। ये क्रम्पटन ग्रीव्स इसका मैन्युफैक्चरिंग है। और ये इसके टर्मिनल्स हैं P1 C1 C2 P2, ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। और ये S1 और ये S2, ये सेकेंडरी के टर्मिनल्स हैं। ऊपर ये प्राइमरी के और ये नीचे सेकेंडरी के S1 S2। सब्जेक्ट टू 10% टॉलरेंस, मतलब कि जैसे 500 है तो 500 में 550 और नीचे 450, ये 10% इसका जो एक्यूरेसी फैक्टर है वो हो सकता है। मतलब ये 10% ऊपर नीचे, इसका मतलब जो लोड है उसको 10% ये ऊपर नीचे बता सकती है। तो प्राइमरी एम्पियर अगर आपको 1000 एम्पियर पे रखनी है तो P1 और C1 टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। और तो सेकेंडरी में S1 और S2 में 5 एम्पियर ही निकलेगा। और इधर P2 और C2 को शॉर्ट करोगे तो भी ये 1000 पे रहेगी। और उसके बाद में ये आ जाओ इधर, ये C1 और C2, C1 C2 को अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये 500 एम्पियर पे काम करेगी। और नीचे तो S1 S2, इसके टर्मिनल्स जो कॉमन है सेकेंडरी के S1 और S2 ही हैं, ये शॉर्ट करके रखने हैं हमेशा। और उसके बाद में कोर नंबर 1, तो ये कोर जो मैंने ऊपर आपको इसकी बताई है, एक कोर है उसमें। और उसके बाद में सेकेंडरी एम्पियर 5, मतलब इसका जो आउटपुट करंट है वो 5 एम्पियर है। VA सिटी की कैपेसिटी, बर्डन बर्डन है, मतलब 60 VA की ये कैपेसिटी है। और उसके बाद में आ जाओ KPV, मतलब नी पॉइंट वोल्टेज इज लेस देन 210 वोल्ट। मतलब जहाँ पर सिटी जो सेचुरेट होती है, मतलब जहाँ पर इसका फ्लक्स जो ये बन के जो काटता है, तो फ्लक्स जहाँ पे काटता है वो वहाँ पे ये 10% से 50% हायर इसके वोल्टेज हो सकते हैं।
तो मैक्सिमम जो बताया गया है इसके, तो वो 200 वोल्ट तक ही है। नी पॉइंट इसका जो वोल्टेज है। रेजिस्टेंस आर सी टी मतलब रेजिस्टेंस सी टी एट 75 डिग्री टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.3 ओम से ज़्यादा रह सकता है। और उसके बाद में ये आ जाओ एच एस वी हाई सप्लाई वोल्टेज 52 kV। मतलब कि हाई सप्लाई वोल्टेज जो है वो 52 kV है, मतलब 52 kV तक ये 52 kV मतलब 52,000 वोल्ट तक ये काम कर सकती है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इट मीन्स 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास पी एस, पी मतलब प्रोटेक्शन और 5 मतलब एक्स, ये 5 ये नंबर्स ये बताता है कि ये एक्यूरेसी कितनी है सीटी की। तो ये कहीं पे 5 होता है, कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 15 20, ऐसे ये कॉमन है। ए एल एफ एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर 15, मतलब कि जैसे कि वही मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे 1000 एम्पियर है तो लाइन का लोड अगर 1000 एम्पियर है तो, और एक्चुअल में सीटी कितनी मेजर कर रही है 15%, उसमें ये एक्यूरेट 15% इसमें वेरिएशन है इसकी एक्यूरेसी में। तो आई एल इट मीन्स इंसुलेशन लेवल जो है इसका 92/250 kV। इसका जो इंसुलेशन जो वाइंडिंग अंदर जो रहती है वो नंगी नहीं रहती है, वो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। तो उसका जो सेकेंडरी का जो इंसुलेशन होता है, प्राइमरी में नहीं होता इंसुलेशन, सिर्फ सेकेंडरी में होता है। तो सेकेंडरी में जो इंसुलेशन है 92 से 250 kV तक हो सकता है, होता है या है इसमें। और आई टी एच, आई मतलब करंट और टी एच मतलब इसकी जो पीक वैल्यू है 25 kA मतलब 25,000 किलो। तो मतलब कि ये 25,000 एम्पियर तक ये बिना हार्मफुल हुए 1 सेकंड तक टाइम, मतलब 25,000 एम्पियर। अगर इसमें करंट कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है कुछ होता है तो 25,000 अगर इसमें फ्लो भी हो जाएगा 1 सेकंड के लिए तो भी इसकी जो सेकेंडरी की वाइंडिंग है उसमें कुछ नहीं होगा। प्राइमरी में तो क्या है, प्राइमरी में तो सीधा एक सिर्फ रॉड गई है उसमें कुछ नहीं होगा। वो दिक्कत हमारे को सेकेंडरी की है, सेकेंडरी में ही तो इंसुलेशन है। अगर वो सेकेंडरी खराब हो जाएगी तो सीटी खराब हो जाएगी। उसके बाद में आई डाइन 62.5 kA, मतलब कि करंट डायनेमिक करंट जो है वो 62.5, 62.5 किलो मतलब 62.600 एम्पियर। 62 अगर 600 एम्पियर इसमें इसका जो है पीक करंट है, एसी का जो आर एम एस वैल्यू रहती है वो इसकी 50 kV पे, जैसे ही ये 25 kV के लिए ये सीटी है तो इसकी जो करंट के जो डायनेमिक करंट है मतलब इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो 62.5 kA तक ही है। और टाइप मतलब आउटडोर, मतलब कि ये बाहर ही लग सकता है, आप इसको घर के अंदर नहीं लगा सकते। या कहीं पे अगर आप सोचो कि मैं इसको अंदर लगा लूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा तो उसके लिए नहीं है ये बाहर के लिए ही है। उसके बाद में एयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1980 की है ये। ऑयल वेट, इसमें ऑयल कितना फिलअप होता है तो ये है 10 kg, 10 किलो ऑयल इसमें मैक्सिमम आता है। टोटल वेट 150 kg, 150 किलो इसका वेट है। और ये इसके स्पेसिफिकेशन नंबर है IS 2705 और ये सिटी का नंबर है। तो ये सिटी के स्पेसिफिकेशन है। तो और सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे मेन चीज जो आपसे मैं बताने जा रहा हूँ, कभी भी इसकी ये टर्मिनल्स हैं S2 और S1 इसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया इसके सेकेंडरी टर्मिनल का जो हमारे मीटरिंग के वायर जो कनेक्ट होंगे यहाँ दोनों पे होंगे, ये और ये में। तो अगर आपने ये कभी भी ये अगर आपने जो है इनको अगर आपने यहाँ पर कनेक्शन करना भूल गए तो ये सीटी फूट जाएगी, क्योंकि प्राइमरी में जो है जो करंट जो था जो प्राइमरी में फ्लो होगा वो सेकेंडरी में फ्लो नहीं हो पाएगा वो करंट। तो एक टर्मिनल में आएगा और इधर से इधर निकल जाएगा तो उसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंड्यूस्ड वोल्टेज जब बनेगा तो ये सीटी फूट जाएगी। और इसको हमेशा शॉर्ट करके ही रखना है। अगर आपके पास मीटर नहीं है, अगर आपको मीटरिंग नहीं लगानी है या किसी और पर्पज से करना है
अगर आपको खाली भी लगानी है कहीं पे तो ये दो, इन दोनों को अगर आप शॉर्ट कर दो, ये वाला S1 और S2 को, तो उसके बाद में सबसे और एक और इस सबसे मेन खास जो चीज़ है, जो S1 और S2 को अगर आप S1 का वायर S2 में जोड़ दोगे और S2 का अगर S1 में जोड़ दोगे तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, रिले जो आपने जिस फंक्शन के लिए लगाई है वो काम नहीं करेगी, और उससे आपका इक्विपमेंट जो है वो जल जाएगा। फॉल्ट आने पे उसमें कभी भी कोई फॉल्ट आया तो वो जल जाएगा। तो ये सबसे मेन चीज़ है सीटी की। तो आज मैंने आपको बताया कि सीटी के स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या सीटी का काम है और कैसे इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम इसका काम करता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो अगर 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 आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और भी कुछ अगर आपको इस बारे में सीटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, बाय गाइस।